मेरे सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और इस कोचिंग को जाता है। इस कोचिंग ने इतनी अच्छी मुझे सुविधा दी कि जिसके वजह से मैं इतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाई। माता से बड़ा दुनिया में कौन ताकत है। तो ये बिहार टॉपर से भी ये आगे एक अंक से आगे है। तो एक अंक काफ़ी होता है आगे होने के लिए। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है और पूरे ज़िले के लिए गर्व और गौरव की बात है। बहुत अच्छा नंबर है। अगला बार जब वो आते थे तो बेटा कैसा नंबर आया, तो बहुत अच्छा नंबर आया, इतना अच्छा नंबर आया। अब तो कोई बात कभी मतलब हर वक्त सकारात्मक सोच है इनका। बहुत अच्छा लग रहा है और इस रिजल्ट के जस्ट सामने में खड़ा हूँ। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गौरव हो रहा है कि हमने पढ़ाया और बच्चे ने पूरे बिहार में फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाया। ये बहुत अच्छा लग रहा है और इसी रिजल्ट के आगे में खड़ा होने के लिए पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा था और आगे भी मैं मेहनत करता रहूँगा और इससे बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करूँगा। कोचिंग से एक लड़की टॉपर की है और यही मेरी शुभकामना है कि आगे और भी ये सालनी की तरह और कितनी सालनी निकले टॉपर होकर कोचिंग से। शालिनी भारती। तो आप यहाँ पर जो द एकेडमी है इसमें कब से पढ़ाई कर रहे थे? मैंने 12th में एडमिशन लिया। किस ऑनर्स मतलब किससे थे, बीएससीबी से या फिर सीबीएसई से? बीएससी। मतलब बिहार बोर्ड से थे। तो कहीं ना कहीं आप बिहार में अगर कहा जाए तो 96 फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट था, तो आपको 97 आया, तो इस पर आपकी क्या राय होगी? मेरे सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और इस कोचिंग को जाता है। इस कोचिंग ने इतनी अच्छी मुझे सुविधा दी कि जिसके वजह से मैं इतना अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाई। सर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि तुम्हें अच्छा करना है और हमें हर चैप्टर का डीपीपी मिलता था, हर दिन इसका डिस्कशन होता था। इसके वजह से ही मैं इतना अच्छा कर पाई। तो आप यहाँ पर पढ़ने के लिए कहाँ से आते थे? मार्केट में ही रहते थे या फिर गांव से आते जाते थे? नहीं, मैं मार्केट में ही रहते थे। तो कहीं ना कहीं आपको इस जगह के बारे में कोई बताए होंगे या फिर आपके गार्जियन के द्वारा ये स्थान दिया गया था आपको कि यहाँ पे जाओ तो यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, या फिर जो भी कुछ? मेरे पेरेंट्स के द्वारा ही बताया गया। पेरेंट्स के द्वारा। तो इनका कहना था कि इनका जो ये स्थान दिया गया था ये इनके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया था। तो आइए मैं इनके पेरेंट्स से भी बातचीत करता हूं कि इनको इस जगह के बारे में, और अभी अगर इनके बच्चे को सबसे अच्छा मार्क्स मिला है तो इसके सफलता के पीछे उनका क्या हाथ है और उनकी क्या खुशी है, मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूँ। मात्र एक क्वेश्चन रहेगा मेरा कि ये आगे चल कर के क्या करना चाहते हैं? आगे चल कर के आप क्या करना चाहते हैं? मैं आगे यूपीएससी करना चाहती हूँ। यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। तो यूपीएससी में रैंकिंग वगैरह होता है, तो वो किस रैंक के लिए आप करना चाहेंगे? मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फर्स्ट रैंक के लिए करूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फर्स्ट रैंक के लिए करूँ। जी, लेकिन हम माता पिता हैं ना, माता से ज़्यादा पिता ही ध्यान देते हैं। ये शाश्वत सत्य बात होगा, लेकिन माता से ज़्यादा माता का रोल अदा पिता ही करते। हर चीज़ का ख्याल बच्चा का करते, हर चीज़ का माँ से ज़्यादा। यदि बच्चा एक बार हमको बुलाएगी ना माँ, हम नहीं बोलेंगे तो हमको डांटते हैं। कितनों भी व्यस्त आप हैं तो माँ तो बोली। इनका सपोर्ट ही बच्चा को इतना आगे बढ़ाया है। इतना बिना ट्यूशन का बच्ची 10th में 93% नंबर लाई है, सिर्फ इनका। हम तो माता है ही ना, माता का बाद, लेकिन पिता का बहुत बड़ा सहयोग है। हमको भी हर समय बोलते हैं बच्चा के साथ नॉर्मल रहिए, आप क्यों सीरियस होते। कभी एकदम फ्रेंडली भाव रहता है बच्चा के साथ। बच्चा जब बच्ची थी नहीं लोग, हम पढ़ने का दबाव देते थे तो पिताजी क्या कहते, किताब रखो, पढ़ने का मन होगा तो पढ़ना, नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ना। हमको बार बार कहते थे क्या। अभी एक बार अगर हम सालनी बोल देते हैं सालनी पढ़ाई नहीं करती है तो इतना हमको डांटते हैं। जब यहाँ नौनी घर में रह के ही 1 साल कोचिंग की, हम लोग गांव में रहते थे, हम फ़ोन करते थे ना उसको, पूछते थे कि आज कितना पढ़ाई हुआ, सुबह से रूटीन बता। तो यदि सुन जाते थे तो हमको डांट सुनना पड़ता है। आखिर आप उसको क्यों पूछते हैं, वो खुद पढ़ती है, आप उसको ये क्यों कहते हैं कि आज कितना पढ़ाई हुआ।
वो खुद पढ़ती आ कोचिंग। हाँ, आप मान के चलिए कि कोचिंग तो सिर्फ पिताजी ऐसा ही है जो उतना मतलब हम लोग घर में रहते हैं, वातावरण है, माँ पिताजी के साथ बच्चा सब रहना चाहता है, पिताजी भी चाहते हैं अपनों से अलग नहीं करे, माँ से ज़्यादा बच्चा से प्यार है, लेकिन मजबूरी है घर में रह के तो योग्य है, लेकिन इनके पास समय नहीं है जी बच्चा को पढ़ा पाएंगे। तो सोचिए किसी कोचिंग में देंगे, अपना बच्चा तो सेल्फ स्टडी है इसका, अपना पढ़ेगी आगे करेगी। तो इसी क्रम में इनको फोनिक्स मिला, देखे रोड पर ऐसे ही लिखा हुआ, गए सर से भेंट हुआ, तो कोई इनको कुछ कह के रह गया। जानते हैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उसका प्रिंसिपल इनको एकदम पकड़ लिया, बोले क्या आज नहीं CBSE बोर्ड दीजिए, कोचिंग बदलिए। बोले नहीं, मेरी बच्ची के लिए बहुत अच्छा कोचिंग है, सिर्फ गाइड मिलेगा वो करेगी, और कुछ भी सालनी यदि कुछ हल्का फल्का ऐसे कोचिंग का कोई शिकायत नहीं। लेकिन एक बड़ा है से आजकल इस टाइप का बच्चा नहीं होता जैसा वो है। तो बोलती थी, पिताजी बोलते थे बेटा तुम हमको ये बता किस विषय में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, तुम पढ़ाई होता है ना, कोई कुछ करता है, कोई लड़की कुछ करती, इससे तुमको क्या मतलब है, तुम खुद पढ़ाई करो। इतना सीरियस फिजिक्स सर, एक दिन सुमित सर क्लास नहीं अथी करते थे, इसके लिए भीषण से भीषण ठंडा में क्लास लेते थे और इसका पढ़ाई उनका सपोर्ट रहा, जिसके चलते बच्ची 97% नंबर लाई है, एकदम कोचिंग का सपोर्ट। बच्ची तो पिताजी बहुत सहयोग मौका रहता है, लेकिन हम माँ पीछे हैं, पिताजी आगे हैं, इस बच्चा का हर समय सपोर्टे करते, कभी नहीं करते। पहले जब स्कूल में पढ़ती थी तो यदि नंबर लेके आती थी तो पिताजी बाद में स्कूल से आते थे तो फिर तो इतना नंबर, हम इसको क्या कहते थे, बेटा कुछ कम मेहनत की इस बार कम नंबर आए, तो वो बोलती थी क्या तुम ये बोली। लेकिन पिताजी जब आएंगे तो हमको कहेंगे इस बार तो बहुत अच्छा नंबर है, अगला बार जब वो आते थे तो बेटा कैसा नंबर आया, तो बहुत अच्छा नंबर आया, तो इतना अच्छा नंबर आया। अब तो कोई बात कभी मतलब हर वक्त सकारात्मक सोच है इनका, सपोर्ट करते थे माँ से ज़्यादा हर चीज़। ये विषय पर बिल्कुल ये जो कर रही है ध्यान तो मेरा रहता है, लेकिन मेरे ऊपर भी नियंत्रण इन्हीं का रहता है, माता जी का है। और ये फ़ोन करके बराबर पूछती रहती थी कि आज क्या पढ़ाई हुआ, नहीं आप सोच सकते हैं मेरे ऊपर भी जहाँ आज पूछे क्यों नहीं, सालनी से पूछे क्यों नहीं, चूँकि जानकारी मेरे पास है, मैं साइंस टीचर हूँ, तो इनको रहता था कि आज खुद पूछिए क्या पढ़ रही है। ये तो बड़ी भूमिका है माता जी का, अब माता से बड़ा दुनिया में कौन ताकत है। तो ये भूमिका इनकी बहुत बड़ी है, इनकी महानता है जिन्होंने सारा श्रेय मेरे ऊपर डाल दिया है ना। तो सभी उपलब्धि कहा जाए तो माता पर ही है। आपकी कहीं ना कहीं खुशी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगी कि हमने जो चीज़ की तलाश की मुझे वो पूरा मिला। खुशी है, मैं बार बार आपस में भी बातचीत कर रहा था, सुमित सर में जो ग्रेविटी है, जो चाहते हैं वो हमारा जो है संस्था आगे बढ़े, उसका वो लाभ ले रहे हैं। और हम कामना करते हैं कि ये कोचिंग इसी प्रकार से आगे बढ़े, एक सालनी नहीं घनेरों सालनी पैदा करे ये कोचिंग, ये कामना भी है। खेतों से सीधे आपकी रसोई तक उच्च गुणवत्ता वाले गणक मसाले। गणक दे किसानों को सम्मान और आपके खाने को दे एक अलग ही स्वाद। गणक मसाले।